हाय, माय नेम इज़ दीपाली राजपूत। मैं हूँ मिस इंडिया नॉर्थ, मिस इंडिया यूनिवर्स एंड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। उसके बाद आपने मेरे गाने तो देखे ही होंगे ढेर सारे, महताब विद प्रपोजल, जिन्हें जब मैं साइड निकल में मेरी मूवीज़। और अब मैं चाहती हूँ आप सपोर्ट करें मेरी नाथो नैनो जो आ रही है 21 जुलाई को इन सिनेमाज। थैंक यू सो मच। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਪਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। फैमिली में मतलब मेरी कितों मॉम बिलोंग करते हो? ओके, सो मैं शिमला से हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे पंजाब पंचकुला में रहती हूँ और पंजाबी फिल्मों में काम करने लग गई। मुझे काफ़ी अच्छा लगने लग गया यहाँ पे रह के, और काफ़ी जो लोग हैं वो मोटिवेट करने लगे कि यू नो आप अच्छे दिखते हैं, आप क्यों नहीं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे ज़रूर बनता है ट्राई करना, क्योंकि मैं बाय क्वालिफ़िकेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और मेरे लिए एक बिल्कुल प्रोफेशन चेंज है। और धीरे धीरे मैंने ट्राई किया, फैमिली ने सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँच गई। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? आर्किटेक्ट से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था कि मैं एक मॉडलिंग सा कॉन्टेस्ट था कामरटेक्स में हमारे वहाँ पंचकुला में। तो मेरे भाई ने बोला प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, अच्छा है, मुझे लगता है कि शायद तुम कर जाओगी। तो मैंने थी शौक में कर लिया था और मैं सच में जीत गई। तो बहुत खुश हुआ मेरा भाई। फिर उसने मुझे बोला कि नहीं तुम्हें आगे और करना चाहिए काम। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया, बहुत मुश्किल था क्योंकि कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में, बट धीरे धीरे चलते चलते मैं इस मुकाम तक आज पहुंची गई हूँ। ਅੱਛਾ, ਦੀਪਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ? मैम मेरी एक्चुअली है स्टडी हिमाचल से। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ मूव ਹੋਏ? हम एक्चुअली बचपन में ही मेरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो गई थे। हम ज़्यादा टाइम नहीं रही हूँ मैं शिमला में। फिर उसके बाद स्कूल वगैरह यहीं था और कॉलेज मेरा हिमाचल से मैंने करी स्टडी, क्योंकि मैं एक बोनाफाइड हिमाचली हूँ। तो मुझे था कि मुझे वहाँ से भी कनेक्टेड रहना है, अपने रूट्स को कहीं भूलना नहीं है। तो वो मेरी क्वालिफिकेशन वहाँ से रही है। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਬਿਨੋ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੇ ਜੰਮੇ ਉਹਨੇ सारे ਨਿਕੰਮੇ। निकम्मे। नहीं, मूवी वो सच में बहुत अच्छी थी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सभी के साथ। जसविंदर भल्ला जी, बिन्नू, सीमा मैम सब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि मैं हिमाचली हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी नहीं है। पर एज एन एक्टर मैं पूरे डायलॉग्स लर्न करती थी, उनको प्रैक्टिस करके परफॉर्मेंस देती थी। मेरा ऑडिशन भी हुआ था पहले, उसमें मैं सेलेक्ट हुई हूँ, फिर ये मूवी मिली है मुझे। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਵੋ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ कभी ਰਿਹਾ? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीइंग एन एक्टर वो आपकी जॉब है कि आप एक एक्टिंग के साथ साथ जो आपको दिया है यू हैव टू बी वर्सेटाइल एक्टर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि डायलॉग नहीं हो रहा चेंज कर दो, तो जो है उसको करना है, मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं है, ऐसा होता था। तो फिर मैं उसको अपने डायलॉग से लर्न करके फिर उस हिसाब से मैं परफॉर्मेंस देती थी। इवन अभी मेरी साउथ मूवी आ रही 21 जुलाई को, आई थिंक कल रिलीज़ हो रही है, तो उसमें तो मैंने तेलुगु लैंग्वेज बोली है पूरी। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਮੂਵੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? मुझे ना हमेशा से शौक़ था कि मतलब जाना है साउथ इंडस्ट्री में। तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे लिए इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप ऑफ अ केक। और मेरा उसके लिए भी ऑडिशन हुआ, और जब ऑडिशन हुआ मैं सेलेक्ट हुई। फिर उन्होंने बोला कि नहीं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है लड़की की, और नॉर्थ इंडियन होके वो साउथ का कर रही है, ठीक है, सारी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ। तो उन्हें अच्छा लगा और फिर मुझे फाइनल कर लिया गया। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ? नहीं, मैं एक्चुअली मुझे पता था कि मुझे अगर साउथ करनी है तो मुझे उनके पूरे स्टैंडर्ड्स पे खड़े उतरना है। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि दीपाली ऐसा नहीं कि डबिंग में आप कुछ भी बोल देंगे या डायलॉग्स ABCD कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ पे पूरे प्रॉपर डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। तो वो एक टास्क था जब आप सेट पे जाते थे और आपको इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट मिलती थी तेलुगु लैंग्वेज की, ठीक है, और आपको वो लर्न करनी है, आपको उसका मतलब भी नहीं पता पर आप लर्न कर रहे हो। फिर उसके बाद में वो बताते थे कि इसका मतलब ये है, और फिर आपको पूरे उसको नेचुरली परफॉर्म करना पड़ता था एक्टिंग को। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਦਾ मीनिंग ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। साउथ मूवी का? हाँ जी। एंड एक सीन था मेरी साउथ मूवी में जिसमें मेरी फ्रेंड और हम विलेज गर्ल बने हुए हैं। तो एक गांव का लड़का है, वो मेरी दोस्त को छेड़ता है और वो मुझे आती है हेल्प मांगने के लिए कि वो ना मुझे ऐसे छेड़ रहा है तो मुझे बचाओ।
तो मेरा कैरेक्टर नेम है नागलक्ष्मी। ओके। ठीक है, तो उसमें डायलॉग में ऐसे बोलती हूँ उसको, लड़के को, नागलक्ष्मी एक नाग पम्मा एक कंटी चपूत से काट सा। Oh my सो द डायलॉग सेज कि मेरा नाम नागलक्ष्मी है और मैं नाग के जैसे डस भी लेती हूँ, तो मेरे दोस्त से दूर रहे और निकल पोरा। मैं पंजाबी समझी सी कि मैं नाग होंगी तेन कट दूंगी। मतलब जिन्हों नहीं आंदी होए ना तो वो चीज़ यही सोचेगा। हाँ जी। मतलब इस फिल्म च तुहाडा एक्सपीरियंस किद्दां दा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया सेट पे। सभी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको डांट पड़ रही है उसके लिए, बल्कि वो इस चीज़ को आपको टाइम देंगे कि आप बैठो, टाइम लो, परफॉर्मेंस दो। शूटिंग टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, मैं नहीं कोऑपरेट कर सकता ਇਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं, ऐसा सच में बिल्कुल एक इंसान नहीं था जो ऐसा बोले कि मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता। चाहे वो मेरे डायरेक्टर हो, चाहे मेरे एक्टर हो, सब ने कोऑपरेट करा मेरे साथ। और अगर मैं डायलॉग बोलते बोलते भूल जाती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूलती ही थी, तो वो मुझे याद दिलाते थे डायलॉग और मुझे हेल्प करते थे, एक क्लू दे दे के कि आपका आगे ये डायलॉग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। दीपाली दी हॉबीज़ की हैं? हॉबीज़, मुझे पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, और मैं एनिमल लवर हूँ, तो मोस्टली मेरा टाइम जो हमारे इंडी बच्चे हैं उनकी देख रेख में जाता है, उनको खाना खिलाना, उनका ध्यान रखना। तो ये भी हॉबीज़ कह लो, प्यार बहुत है मुझे बच्चों से। मैं सुने ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਟ ਲਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पहले तो मैं कहूँगी, एक पेट लवर होना अलग है, एक एनिमल लवर होना अलग है। पेट लवर आप घर में एक ब्रीड डॉग खरीद के ला रहे हो और उसको रख रहे हो और प्यार कर रहे हो, वो पेट लवर है। कि आपने एक सुंदर सी ब्रीड देखी, सुंदरता पे आप गए और रखा उसको, क्योंकि आपको लगता है कि हम, और कई लोग उस चीज़ को एनिमल लवर बता देते हैं और वो अगले मतलब सेम डे पे चिकन भी खा रहे होते हैं। तो वो एनिमल लवर नहीं है, वो पेट लवर है, जो उन्होंने पाला है जिस जानवर को, वो उसके प्रति प्यार है, सबके प्रति नहीं है। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे सभी प्रति जानवरों के प्रति प्यार है, और ऐसा नहीं है कि किसी में भेदभाव है। और स्पेशली जो हमारे सड़क के बच्चे होते हैं, वो एक ब्रीड है, वो भी उसका नाम है इंडी, हमारे इंडिया की इंडी ब्रीड्स। तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ ज़्यादा, मैं कभी कोई ख़रीदती नहीं हूँ बच्चे को। मैंने, मेरे घर में जितने बच्चे वो सारे अडॉप्टेड हैं। ओके। जैसे कोई लोग हैं जो छोड़ के चले जाते हैं कि जी हम फ़ॉरेन जा रहे हैं, हमारे बच्चे ने नहीं रखना, हमसे संभल नहीं रहा, तो जितना हो सके मैं बच्चों को अडॉप्ट भी करवाती हूँ। और साथ में जो बच्चे लगता है लोग कहते हैं जी नहीं बिल्कुल ही नहीं संभल रहा, 10 फैमिली उनको रिजेक्ट कर देती, तो लास्ट में फिर मैं ही उन्हें अडॉप्ट कर लेती। ਅੱਛਾ ਦੀਪਾਲੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? मेरी मदर। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਕੇਅਰ हाँ ਕਰਦੇ जी, ਹੋ? मेरी पूरी फैमिली एनिमल लवर है, हम प्योर वेजिटेरियन है सारे हम। और जितने भी मैं शूटिंग्स पे जाती हूँ, मेरी मम्मा सारा ध्यान रखती हैं, उनको खाना बनाना। और जो मेरे पास 207 डॉग्स हैं। ओह वाओ। ठीक है, तो वो सारे 200 के 200 डॉग्स को रात को मैं जाती हैं ड्राइवर के साथ, पूरा खाना बांट के आती है खुद। कोई ऐसा वर्कर या लेबर नहीं है जो मेरी मम्मा के बिहाफ पे काम करे। उनको संतुष्टि जो होती है, तसल्ली नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन, जब तक खुद हाँ ना जब तक करें। खुद ना दें कि एक एक बच्चे के मुंह में वो खाना प्रॉपरली जाए। क्योंकि उनको लगता है पता नहीं दूसरे बंदा उतना प्यार करता नहीं, वो कहेगा डाल के चलो भाई अपने आप खाता रहेगा। मेरी मम्मी जब तक उसको खिला नहीं देती है या मैं, हम तब तक जाते ही नहीं हैं। ਵੈਸੇ ਦੀਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਾਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਦੀਪਾਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं आप सबसे वही जो आपने कहा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चलो मेरे तो हैं बच्चे तो हैं वो सारे, लेकिन आपकी गली मोहल्ले में या आसपास एक दो जो भी डॉग्स हैं, आप उनकी ज़िम्मेदारी ज़रूर लें। मैं ये नहीं कहती आप उनको बहुत ज़्यादा दूध मक्खन मलाई खिलाएं, आप कम से कम चाहे गर्मी हो सर्दी हो एक पानी का कुज्जा रखें, उनको पानी तो मिल जाए कम से कम। आपके घर में 10 लोग हैं, अगर एक रोटी आप उनके लिए निकाल देंगे तो कुछ नहीं जाएगा।
पर उस डॉग के लिए वो पूरे दिन की एक रोटी बहुत बड़ी बात होएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जानवरों के प्रति प्लीज़ प्यार दिखाएं, उन्हें सपोर्ट करें। वो भी हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है, वो भी परमात्मा की ही देन है। जैसे रब ने हम सबको बनाया वैसे उनको भी बनाया है। तो किसी ना किसी तरीके से हर एक जानवर हो, इंसान हो, उसकी एग्जिस्टेंस जो हमारे धरती पर है उसका कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर रहता है। तो आप इन जो भगवान के ये जो हम कहते हैं ना ये भैरव रूप है डॉग्स, मन्या जाता है। सभी एनिमल्स को कहते हैं ना, जैसे विष्णु जी कहते हैं गाय के अंदर बैठते हैं, तो सारे ये भगवान के ही रूप हैं। आप मंदिर जाते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, पर एक्चुअल में जो भगवान है वो इन्हीं बच्चों के रूप में आपके आसपास घूमते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप उनके साथ कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं। और वही आपके कर्म है और वही आपका प्यार है जो आगे ईश्वर के पास ज़रूर जाएगा। वही आपकी प्रार्थना भी है। आप मंदिर जाए ना जाए, आप किसी एक डॉग को खाना या गाय को खिला दें और दुआ मांगे, वो आपकी ज़रूर पूरी होएगी। मतलब ਦੀਪਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਪਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਥ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। मेरी साउथ मूवी आ रही है नाथो नैनो 21 जुलाई को इन सिनेमाज, और आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले तो आपने देखनी है क्योंकि आप मेरी पंजाबी मूवीज़ को इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरी साउथ मूवीज़ को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दे और उसको बहुत बड़ी हिट बना दे, ठीक है। और ये एक ग्लैमरस गर्ल का कोई रोल नहीं है इसमें, बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सनैलिटी है मेरी, जिसमें मुझे बिल्कुल गाँव की लड़की बनाया है। और एक मेरे लिए टास्क रहा है, बहुत मुश्किल से करी है, बट बीइंग एन एक्टर ये मेरी जॉब है कि आप सबको बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकूं। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, सो आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें मेरी मूवी के लिए। थैंक यू। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੀਪਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अच्छा।